दोस्तों 1971 में जो वॉर लड़ी गई थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच, उस टाइम इंडिया की आर्मी ने पाकिस्तान के 93,000 आर्मी को सरेंडर करवाया गया था। क्या आप जानते हैं इसके पीछे किसका दिमाग था? शाह मानेकशॉ जी का। शाह मानेकशॉ जी वो सोल्जर थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर से लेकर 1971 तक टोटल 5 वॉर लड़े थे और पूरे वॉर में जीत हासिल की। और इनका दिमाग इतना तेज था कि लोग इन्हें शाम बहादुर कहते थे। और ये इंडिया के एक ऐसे आर्मी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के सबसे बड़े पद से सम्मानित किया गया था। और आज हम इस वीडियो में इस जाबाज, शातिर, तेज दिमाग वाले शाह मानेकशॉ की जिंदगी के बारे में बात करने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि शाह मानेकशॉ को शाह बहादुर क्यों कहा जाता है। और ये आप जानकर शौक में आ जाओगे कि हमारे इंडिया में भी ऐसे जाबाज लोग थे और इनकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है कि इनके ऊपर एक बॉलीवुड फिल्म भी आ रही है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1914 अप्रैल की 3 तारीख को पंजाब के अमृतसर में शाह मानेकशॉ पैदा हुए थे। और आप ये जानकर शौक में आ जाओगे कि जो शाह मानेकशॉ का आर्मी में इतना बड़ा नाम है, वो आर्मी में जाना ही नहीं चाहते थे और उनका सपना तो उनके फादर की तरह एक डॉक्टर बनना था। जब शाह बहादुर जी की उम्र 15 साल हुई, बहादुर जी ने अपने फादर से फौरन जाकर पढ़ाई करने के लिए पूछा था। तो बहादुर जी ने गुस्से में आकर डॉक्टर ना बनने का फैसला किया और आर्मी का एग्जाम दे डाला और वो पास भी हो गए और साल 1932 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ज्वाइन हो गए। और दोस्तों ये वो टाइम था जब हमारे इंडिया आज़ाद भी नहीं हुआ था और हमारे इंडिया की आर्मी अंग्रेज के लिए काम करती थी। अब साल 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था, जब तक बहादुर जी कैप्टन के पोस्ट पर आ चुके थे। और साल 1939 में जब बहादुर जी वॉर के लिए फॉरेन गए थे तो उस वॉर में बहादुर जी को दुश्मन के टोटल 7 बुलेट्स लगी थी। और उस टाइम बहादुर जी की हालत देखकर लग रहा था कि वो अब नहीं बच पाएंगे। वो आर्मी के कुछ लोगों ने उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गए और जब डॉक्टर ने बहादुर जी की हालत देखी तो डॉक्टर ने उन्हें देखने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका काफ़ी ज़्यादा खून बह चुका था। और डॉक्टर ने भी ये बोलकर इनकार कर दिया कि उनका काफ़ी ज़्यादा खून बह चुका है, अब वो नहीं बच सकते। तो आर्मी के कुछ लोगों ने डॉक्टर को फोर्स किया कि आपको चेकअप करना ही पड़ेगा। तो डॉक्टर ने बहादुर जी से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है? तो बहादुर जी ने कहा कि मुझे एक कचरे ने लात मारी है। और डॉक्टर ने यह बात सुनकर उनका इलाज करना शुरू कर दिया। बहादुर जी को बुलेट्स लंग्स, लिवर और किडनी के पास लगी थी। उन्हें टोटल 7 बुलेट्स लगने के बावजूद उनकी जान बच गई थी। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गए थे और बहादुर जी को गोरखा रेजिमेंट्स में पोस्ट कर दिया गया था क्योंकि वो इससे पहले वो जिस रेजिमेंट्स में थे वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था। बहादुर जी एक ऐसे इंसान थे, वो किसी की बुराई पीठ पीछे नहीं बल्कि मुंह पर करते थे और इसी वजह से उनकी सीनियर से नहीं जमती थी। और एक बार ऑफिस में मीटिंग चल रही थी तो उस मीटिंग में काफ़ी बड़े बड़े लोग आए थे, मंत्री भी आए थे। तो उस मंत्री ने एक आर्मी ऑफिसर को कहा कि हे यू जरा वो खिड़की ओपन करना। और बस उसी टाइम बहादुर जी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से कहा कि मंत्री जी वो एक आर्मी ऑफिसर है और उसका नाम है, अगर आपको बोलना है तो उस इंसान का नाम लेकर बोलिए और ज़रा इज्जत से बोलिए। और इसी वजह से हर एक आर्मी ऑफिसर बहादुर जी की दिल से इज्जत करता था। दोस्तों वैसे तो बहादुर जी ने कई सारे वॉर लड़े हैं, लेकिन 1969 में जब शाह बहादुर जी को आर्मी का चीफ बना दिया गया था, दरअसल जब ये हुआ था कि ईस्ट पाकिस्तान के सोल्जर्स ने अपने लोगों पर अत्याचार इतना बढ़ा दिया था कि वो लोग अपनी जान बचाने के लिए इंडिया की तरफ आ रहे थे। इस केस को समझते हुए इंदिरा गांधी ने बहादुर जी के साथ एक मीटिंग की और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बोला। इंदिरा गांधी का कहना था कि ये वॉर जितना जल्दी होए उतना जल्दी शुरू हो जाना चाहिए। अभी ये वॉर शुरू करना इंडिया के लिए अच्छा नहीं था क्योंकि इस टाइम दुश्मन पाकिस्तान नहीं चाइना भी था। अगर इंडिया, पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ वॉर शुरू करता है तो इंडिया का हारना पक्का था। इसीलिए शाह बहादुर जी ने इस वॉर को करने से इनकार कर दिया, कहा कि ये वॉर कुछ दिनों के बाद शुरू करना चाहिए। जिसके बाद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का ये वॉर दिसंबर 3, 1971 में शुरू हुई। वॉर शुरू हो गया था, लेकिन बहादुर जी को ये समझ में आ गया था कि अगर ये वॉर ज़्यादा दिनों तक चलता है तो इसमें इंडिया के जीतने के चांसेस कम हो जाते हैं। और बहादुर जी ने अपना दिमाग का इस्तेमाल किया और ये दिखाया कि इंडिया कैसे पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा आगे है। उनके दिमाग में ये डर आ जाना चाहिए कि इंडिया हमारे से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और उनके पास हमारे से ज़्यादा आर्मी है और काफ़ी ज़्यादा वेपन्स भी है।
अब ये इसीलिए कर रहे थे कि ताकि पाकिस्तान की आर्मी वॉर लड़ने से पहले ही सरेंडर कर दे। और दोस्तों ये आइडिया काम भी कर गया, जिसके चलते 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान की आर्मी ने इंडिया के सामने सरेंडर कर दिया। जब पाकिस्तान की आर्मी ने इंडिया के सामने सरेंडर किया था तो पाकिस्तान के पास इंडिया से काफ़ी ज़्यादा आर्मी थी और पाकिस्तान के पास इंडिया से काफ़ी ज़्यादा वेपन्स भी मौजूद थे। इस वॉर को जीतना इंडिया के लिए काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि इस वॉर की वजह से पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बढ़ गया और इससे बना बांग्लादेश। इस सब के बाद शाम बहादुर जी इंडिया के लिए एक हीरो बन गए और कुछ सालों के बाद 2008 में शाम बहादुर जी की मौत हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और शॉर्ट चैनल का लिंक है, जाकर फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं।